हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जो है CMAD का जो है लास्ट चैप्टर में जो है हमारे टैक्स वगैरह के बारे में दिया है कुछ, तो उसके बारे में हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि GST का फुल फॉर्म होता है। तो GST का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यानी कि गुड्स का मतलब होता है सामान और सर्विस मतलब सेवा, यानी सामान और सेवा पर दिया गया कर ही हमारा GST कहलाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दूसरा कि GST का सबसे पहले कब और कहाँ लागू किया गया था। तो देखिए GST को जो है सबसे पहले 1954 ईस्वी में जो है फ्रांस में लागू किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारत में GST सबसे पहले कब और कहाँ लागू किया गया। तो जो है भारत में सबसे पहले जो 12 अगस्त 2016 में असम में लागू किया गया GST। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि ऐसा क्वेश्चन नंबर चौथा है कि ऐसा भुगतान जो सरकार द्वारा अपने नागरिकों से अधिकार पूर्ण वसूल किया जाता है कहलाता है। तो उसे हम लोग कहते हैं टैक्स, यानी कि कर। ये जो टैक्स है सरकार की जो कि आमदनी का जो जरिया है वो हमारा टैक्स होता है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन नंबर 5 है कि कर यानी टैक्स कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए कर हमारे दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है डायरेक्ट टैक्स जिसे हम लोग कहते हैं प्रत्यक्ष कर, और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स जिसे हम लोग कहते हैं कि अप्रत्यक्ष कर। अब देखिए यहाँ पर है कि क्वेश्चन नंबर 6 कानूनी तौर पर लगाए गए कर कहलाता है, यानी कि जितने भी हमारे डायरेक्ट टैक्स होते हैं यानी कि प्रत्यक्ष कर होते हैं वो कानूनी तौर पर हमारे ऊपर जो है लगाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि वह कर जो लगाया तो एक व्यक्ति पर जाता है परंतु उसका पूर्णतया अथवा अंशतया अन्य व्यक्तियों पर पड़ता है, यानी कि जो उसका भार होता है, यानी कि कर तो लगाया गया एक व्यक्ति पर लेकिन उसका जो है कहीं ना कहीं उसका भार जो है किसी अन्य व्यक्ति पर पड़ता है। तो ऐसा हमारा टैक्स कहलाता है इनडायरेक्ट टैक्स जिसे हम लोग कहते हैं अप्रत्यक्ष कर। क्वेश्चन नंबर 8 है कि गिफ्ट टैक्स किस टैक्स के अंतर्गत आता है। तो जो हमारा गिफ्ट टैक्स होता है जब हम 20,000 से ऊपर से अधिक किसी को टैक्स देते हैं, गिफ्ट के रूप में देते हैं, तो हमारा जो है वही हमारा कहने लगता है गिफ्ट टैक्स। तो ये हमारा 20,000 से ऊपर पे लागू होता है, तो वो हमारा आता है डायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत आता है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है कि एक्साइज ड्यूटी यानी कि उत्पादन शुल्क पर किस प्रकार का कर टैक्स लगता है। तो उस पर लगता है हमारा इनडायरेक्ट टैक्स यानी अप्रत्यक्ष कर। उत्पादन में क्या होता है कि जो है हम लोग जो है कोई भी चीज़ उत्पादन करते हैं तो उसके लिए कच्चा माल वगैरह लाते हैं, तो उन्हीं सब चीज़ों पे हमको जो है टैक्स देना पहले से ही पड़ जाता है। देखिए हमारा 10वां क्वेश्चन है कि जब किसी वस्तु पर एक ही स्तर पर टैक्स लगाया जाता है तो यह सिस्टम कहलाता है। इस सिस्टम को हम लोग कहते हैं सिंगल टैक्स सिस्टम, यानी कि जब एक ही स्तर पे उस पर जो है टैक्स लगाए जाएंगे। और क्वेश्चन नंबर 11 है कि जब किसी एक ही वस्तु पर अनेक स्तरों पर यानी अनेक स्टेज पे जो है अलग अलग प्रकार तथा दरों से यानी कि टैक्स लगाया जाता है तो यह सिस्टम कहलाता है। तो ये जो हमारा सिस्टम होता है वो मल्टीपल टैक्स सिस्टम होता है। इसमें जो है अलग अलग एक ही वस्तु पे जो है अलग अलग जो है कर लगाए जाते हैं अलग अलग स्तरों पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है कि भारत में टैक्स सिस्टम कितने प्रकार का है। तो भारत में देखिए टैक्स सिस्टम जो है 3 प्रकार का होता है। पहला हमारा होता है सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स जिसे हम लोग केंद्रीय सरकार टैक्स कर बोलते हैं। दूसरा हमारा स्टेट गवर्नमेंट टैक्स होते हैं तो जो स्टेट गवर्नमेंट लगाती है, और एक होता है लोकल अथॉरिटी टैक्स यानी कि टैक्स जो हमारी लोकल अथॉरिटी कर लगाती है वो हमारा कहलाता है लोकल अथॉरिटी टैक्स। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है कि वह टैक्स जो किसी व्यक्ति की वार्षिक आय वह डायरेक्ट टैक्स यानी कि वह प्रत्यक्ष कर जो किसी व्यक्ति की वार्षिक आय यानी कि एनुअल इनकम पर लगाया जाता है कहलाता है, तो उसे हम लोग कहते हैं इनकम टैक्स। क्वेश्चन नंबर 14 कि किसी वस्तु के उत्पादन पर लगाया गया टैक्स कहलाता है। तो देखिए किसी वस्तु के उत्पादन पे जो हमारा टैक्स लगता है वो एक्साइज ड्यूटी के नाम से जाना जाता है, जो है हम लोग जिसे कहते हैं उत्पादन शुल्क। अब देखिए भारत में कितनी संपदा कर की सीमा छूट है, यानी कि कितनी संपदा यानी कितने हमारे पास कोई भी मतलब कितनी हमारे पास धनराशि है तो उस पर जो हमारी कर की छूट सीमा है तो जो है 2.5 लाख यानी 2.5 लाख रुपए तक अगर आपके पास पैसे या संपदा है तो उस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। देखिए यहाँ पे एक चीज़ थी कि हमारा डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है कि
देखिए हमें टैक्स तो हर एक चीज़ पे देना था, लेकिन डायरेक्ट टेस्ट में क्या होता है कि कुछ चीज़ें हमारे टैक्स जोड़ के लिया जाता है। जैसे अब इनडायरेक्ट क्या है कि कुछ भी हम खरीदते हैं तो उस पर कुछ न कुछ सरकार को जो है हमको टैक्स देना पड़ता है, तो वो हमारा इनडायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत आता है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।